बारिश की बूंदें छत पर टप टप की आवाज कर रही थी। अर्जुन की आंखें खिड़की से बाहर उस सुनसान सड़क पर टिकी थी, जहां एक बार उसका बचपन हंसता खेलता था। उसकी उंगलियां बेबस होकर पुराने डायरी के पन्नों को पलट रही थी। हर पन्ना राहुल की यादों से सना हुआ था। राहुल, उसका सबसे अच्छा दोस्त, जिसके साथ उसने सारे सपने बुने थे। बचपन की यादें ताजा हो आई। वो दिन जब दोनों एक ही साइकिल पर स्कूल जाते, एक दूसरे के लंच बॉक्स से खाना चुराते और शाम को उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने सपनों के महल बनाते। राहुल कहता, अर्जुन, एक दिन मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा और तुझे अपने साथ लेकर दुनिया घुमाऊंगा। अर्जुन हंसकर जवाब देता, और मैं तेरे बिजनेस का मैनेजर बनूंगा। साल बीतते गए। राहुल पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया। शुरू में तो चिट्ठियां आती, फोन आते, लेकिन धीरे धीरे समय ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। अर्जुन ने अपने शहर में ही एक छोटी सी कंपनी में नौकरी शुरू कर दी, जबकि राहुल अमेरिका में सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। आज 12 साल बाद राहुल वापस लौट रहा था। अर्जुन का दिल खुशी से धड़क रहा था। उसने राहुल के लिए उसकी पसंद का हर सामान इकट्ठा किया, उसकी माँ के हाथ का बना गुलाब जामुन, उन पुरानी तस्वीरों की एल्बम और वो फुटबॉल जिससे वे दोनों हमेशा खेला करते थे। एयरपोर्ट पर राहुल एक महंगे सूट में, शानदार घड़ी पहने, नई दुनिया की चकाचौंध लिए हुए आया। अर्जुन ने उसे गले लगाना चाहा, लेकिन राहुल के हाथ झटके से मिले, जैसे कोई औपचारिकता निभा रहा हो। कैसे हो अर्जुन? सब ठीक। राहुल की आवाज में वो पुरानी गर्मजोशी नहीं थी। सब ठीक है यार, तू तो बता, कैसा रहा अमेरिका? अर्जुन ने उत्साह से पूछा। राहुल ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, बिजी, हमेशा बिजी, टाइम ही नहीं मिलता। शहर की सड़कें वही थीं, लेकिन राहुल की नजर में अब वो बात नहीं थी। अर्जुन ने उसे उन जगहों पर ले जाने की कोशिश की जहां वे बचपन में घूमा करते थे, लेकिन राहुल की नजरें तो अपने महंगे फोन पर टिकी थी। यार, याद है तुझे वो दिन जब हम इसी पार्क में फुटबॉल खेलते थे और तू गेंद से मैदान के बाहर फेंक देता था? अर्जुन ने उत्साह से कहा। राहुल ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, हाँ, शायद। बहुत पुरानी बात हो गई। अर्जुन ने उसे गुलाब जामुन का डिब्बा दिया। राहुल ने एक नजर देखा और कहा, शुगर है मुझे, डॉक्टर ने मना किया है। शाम को अर्जुन के घर पर बैठकर राहुल ने अपनी सफलता की कहानियां सुनाई, नई कार, बड़ा घर, महंगी पार्टियां। अर्जुन ने पुरानी यादों का डिब्बा खोलना चाहा, लेकिन राहुल के पास हर याद के लिए नो टाइम था। अचानक राहुल का फोन बजा। हाँ, ठीक है, कल मीटिंग शेड्यूल करो, नंबर्स पर फोकस करो। उसकी आवाज ठंडी और व्यावसायिक थी। अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या तुझे याद है राहुल, जब हम सोचा करते थे कि बड़े होकर एक साथ बिजनेस करेंगे? राहुल ने एक सेकंड को रुककर सोचा, फिर कहा, देखो अर्जुन, ये सब बचपन के सपने थे। असल दुनिया अलग है। यहाँ सेंटिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं। उस पल अर्जुन को एहसास हुआ, राहुल शारीरिक रूप से तो लौट आया था, लेकिन वो व्यक्ति जो उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, वो कभी का बदल चुका था। अगली सुबह राहुल जाने के लिए तैयार था। अर्जुन ने उसे एयरपोर्ट तक छोड़ा। विदाई के समय राहुल ने कहा, तू भी कभी अमेरिका आना, मैं तुझे अपने ऑफिस दिखाऊंगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर आऊंगा। लेकिन दोनों जानते थे कि ये मुलाकात कभी नहीं होगी। जैसे ही राहुल की फ्लाइट आसमान में ऊपर उठी, अर्जुन की आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी। वो समझ गया था कि दूर जाने वाले लौट सकते हैं, लेकिन जो बदल जाते हैं वो कभी नहीं लौटते। वापस लौटकर अर्जुन ने अपनी डायरी का वो पन्ना फाड़ दिया जिस पर उसने राहुल के साथ बिताने के भविष्य के सपने लिखे थे। उसने खिड़की से बाहर देखा, बारिश रुक चुकी थी और एक सुनहरी धूप निकल आई थी। उसे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते सिर्फ यादों में ही खूबसूरत रहते हैं और कभी कभी इन यादों को संजो कर रखना ही सबसे बड़ी वापसी होती है।